हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्लास 10 कैसे आप लोग? आर यू एवरीबॉडी? सब ठीक है? चलिए, तो आपका क्लास 10 मनोज सर हाजिर हैं। और जो मैंने बोला था सैटरडे संडे मंडे आपका क्लास होगा, उसको मैंने थोड़ा सा रिव्यू कर दिया है और आप लोगों के लिए और एक क्लास बना दिए हैं। 9 को ओनली 3 डेज रखे हैं, आपका 4 दिन हो गया। ठीक है, मैंने फ्राइडे से ही। ठीक है, तो फ्राइडे से ही आपको मिलेगा 4 दिन हमको, क्योंकि आप लोग का परीक्षा है तो 27 में। तो अभी फिलहाल रखेंगे, कभी ऐसा चेंजमेंट होगा तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, लेकिन तो हम लोग जो शुरू जो पढ़ रहे हैं रियल नंबर, उसका करीब करीब एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन का ओनली 15 क्वेश्चन का वीडियो हम दिए थे। ठीक है, तो 15 में से भी एक वीडियो लास्ट में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो ओनली 14 तक आपको आया है। आज मैं 15 से पढ़ाऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते मां श्री गणेशाय। ठीक है, अच्छी बात है। भगवान गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करना पड़ेगा। चैप्टर का नाम वही है, एग्जाम स्टाइल। इसमें एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस ये एग्जामिनेशन में आते हैं। ये इसमें एमसीक्यू भी है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट लिखे थे हम, सब कुछ उस दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो सवाल इसमें जो भी है, इसको हम बता रहे हैं इसलिए कि आप कितना जल्दी बनाइएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पहले आपको प्रोसेस जानिएगा तब ना। तो 15 नंबर सवाल है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम जब पढ़ते हैं, हम बार बार कहते हैं, जब हम पढ़ते होंगे तब आप लोग किताब में मिलाते रहेंगे जी कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम उसका मीनिंग लगाते हैं अपने ब्रेन में, कैसे उसको उसका स्ट्रेटजी सेट करते हैं और कैसे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 अलार्म्स वाला हो गया था, और 3 अलार्म्स वाला ही 15 है। हाँ, तो इसका कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए 3 अलार्म्स क्या है। मान लीजिए एगो पहला 12 बजे में एक साथ बजा था ना शायद, ये 12 बजे बजता है। ठीक है ना, अब देखिए एगो ये घड़ी है, एगो ये घड़ी है भैया, ये घड़ी है, अलार्म बजना है 20 25 30 के इंटरवल पर। 20 25 ये जब बजता है, इसके 20 मिनट बाद ये बजता है, माने ये तो बज गया ऑलरेडी। इसके वही ना, एक 20 25 30 है वही तो अभी बजा। इसके 20 मिनट 3 अलार्म, 20 25 30 ना, 3 घड़ी 3 अलार्म होगा। तो ये पहला अलार्म जो बजा 20 मिनट पर, दूसरा 25 मिनट पर, तीसरा 30 मिनट। ठीक है, ऐसे समझो ना, इंटरवल है, मतलब ये इंटरवल है 3। मान लो ठीक से समझा नहीं पाएगा, ये जब बजा, ये मान लो ये वाला पहला, फिर इसके 20 मिनट पर ये बजा, फिर 25 पर ये बजा, और फिर 30 पर अगला बजा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 25 30 का एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं कितना होता है, क्योंकि वो फिर एक साथ बचने के लिए कॉमन मिनिमम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो 20 25 और 30 का एलसीएम निकालिए। ऐसे तो 2 से ही पहले देते हैं, 5 से तो लगेगा तो दे सकते हैं, दिक्कत 5 से पहले दे दीजिए। 5 चौका 20, 5 25, 5 के 30, फिर 2 से दीजिए, तब फिर उल्टा कर रहे हैं, मतलब 2 से पहले देना था। कोई बात नहीं, 2 दूनी 4, 5 तो रहेगा ही, और 2 तिगे 6। देखिए कितना हुआ जी, 5 गुना 10 गुना 20 पंचे 100, 3 300, 300। ये मिनट की बात हुई। अब 300 मिनट को जब आप घंटा बनाएगा, आवर्स में तो 60 से भाग देना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी में निकलना पड़ेगा, क्या कि इसमें थोड़ा घड़ी घड़ी आ गया था, तो इसको काटे 6 पंचा 30, 5 आवर्स आता है। इसका मतलब हुआ 12 बजे नून को बजा था एक साथ, ऑल टुगेदर ये तीनों एक साथ बजा था। अब वो 20 मिनट 25 मिनट के इंटरवल बनेगा, तो इस तरह एलसीएम निकालने के बाद और 5 घंटा के बाद फिर साथ में बजेगा। वो आप गिन के भी देख सकते हो, देखो 5 बजे एक साथ फिर ये बजेगा। ऐसे देखो, जैसे 12 बजे बजा, फिर 20 मिनट के डिफरेंस, 12 बज के 20 में ये बजेगा,
तो 12:25 में ये बजेगा, 12:30 में बजेगा। फिर ऐसे करके जोड़ोगे तो देखोगे 300 मिनट के बाद मैंने 20-20 करके 25-25 करके जो एक बार फिर वो लोग शाम 5 बजे एक साथ बजेगा। उसमें टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। सिंपली बात है, जो समझना है एलसीएम निकालना है इसमें, इस तरह के सवाल में याद रखना चाहिए। तो 12 बजे नून के बाद और 5 घंटा प्लस करते हैं तो दो, 5 को आंसर है, तो 5 प्लस करेंगे 5 पीएम हो गया इसका आंसर। शायद इस ऑप्शन में 5 पीएम भी है, ध्यान दो। 15वां में क्या है देखिए, 15वां में है ना, या 5 पीएम है सी में, आंसर इसका सी हो जाना है, ठीक है ना, 5 पीएम। अब पूरा हम नहीं लिखते हैं, नहीं तो फालतू का टाइम बर्बाद हो क्या। आगे बढ़ते हैं, 16वां सवाल, इसको मिटा लें। 16वां यहाँ हो जाएगा ना, नहीं होगा तो बोर्ड मेरा छोटा है थोड़ा सा ना, बार बार एक ही सब, अब थोड़ा झुकने में प्रॉब्लम भी है, तो यहाँ लिखने में सुविधा होती है, और यहाँ लिखते लिखते एक वो बनाते हैं कि बस खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को चलना है, ठीक है। 15वां 16वां, इफ एचसीएफ ऑफ 98 and 28, एचसीएफ 16वां है, 98 और 28 जो भी हो, इसको मान लिया है, इसको क्या माना है भाई साहब, एम माना है। बहुत अच्छा बात, होगा क्या वो तो हम निकालेंगे तब पता चलेगा। एलसीएम 98 और 28 का क्या मान लिया है, इन होगा क्या वो तो निकालेंगे तब पता चलेगा। क्या बोलेंगे सर, संध्या बोल रहे निकालेंगे, हाँ वो तो माना है। चलो आगे बढ़ते हैं, माना। अब तुमको निकालना क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड भाई साहब क्या निकालना है, n माइनस 7 इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ये कितना होगा भैया, देख लीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का। इसका वैल्यू व्हाट, पहले तो एलसीएम एचसीएफ निकालो 98 28 का, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 98 का, पहले करो 2 से करो, 2 चौका 8, 1 2 9 18, फिर 7 से हो जाएगा ना, 7 7 ये हो गया। 98 बराबर क्या हो गया, 2 इंटू 7 स्क्वायर हो गया ना, बहुत अच्छी बात। 28 का क्या हो गया, 28 का 28 28 का क्या हो गया एलसीएम, इसको 2 से 2, 14 2 28, फिर 2 से 2 2 7 हो गया, खत्म। तो बराबर क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 7। अब देखो ये हुआ, अब एलसीएम इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, जो छोटा वाला है वही रहेगा ना, छोटा वाला क्या है 2 और 7 इसमें भी है, 2 और 7 इसमें भी है, कितना 2 है इसमें, छोटा सा छोटा एक ही 2 है ना, इसमें तो दुगो है, लेकिन वो कब निकालते हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा क्या है 7 स्क्वायर, इसको नहीं निकाला, अभी लिखेंगे बड़ा वाले को लिखेंगे, तो 7 स्क्वायर आई इंटू 2 स्क्वायर, है ना, बड़ा जिसका पावर बड़ा है, which digit has the exponent larger exponent, write down that and multiply। तो ये कितना हो गया भाई साहब, यही हो गया ना। अभी इसको मत लिखो, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा जो छोटा वाला है, छोटा वाला क्या है 2 and 7, 2 and 7 इसमें भी है, 2 and 7 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ हो गया 2 into 7 दैट इज इक्वल टू 14। क्या ठीक लग रहा है ना, तो एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया 2 into 7 स्क्वायर, 2 मैंने 2 स्क्वायर into 7 स्क्वायर या 7 स्क्वायर into 2 बोलो, और एचसीएफ। अब बताओ इसको बोलता है एन, किसको एलसीएम को बोलता है ना, तो ये एन बराबर क्या हो गया, एन बराबर हो गया 2s, एन बराबर ना, इसको एन माना है ना, एलसीएम एलसीएम का ये तो एलसीएम, इसको एन माना है ना, यहीं पर लिखो ना, ये बराबर एन, क्या यहीं पर लिखो, एन बराबर हो गया 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, है ना, और एम माने एचसीएफ, ये बराबर क्या हो गया 2 into 7, है ना। अब इसमें निकालो n माइनस 7m, नाउ कॉमा देके लिखो, नाउ इज इक्वल टू क्या होगा, n के जगह पर क्या लिख रहे हैं हम लोग
7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और m के जगह पर -7 इंटू m कितना 2 इंटू 7, m कितना, यही ना m है 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 देखो, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इंप्लाइज ये 7 कॉमन ले लो और 2 कॉमन ले लो, 7 इंटू 2 कॉमन लेते हैं क्योंकि इसमें भी 7 इंटू 2 है, इसमें भी 7 इंटू 2 है। देखते ना 2 को 7 है इसमें, 7 स्क्वायर माने क्या, हम फिर से लिखते हैं, चलता समझ में आएगा, 7 इंटू 7, अच्छा इंटू 2 इंटू 2, पूरा पूरा तोड़ के लिखे तो समझ में आएगा। और ये होगा 7 पर दिया गया है सवाल में, खुद का है, इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 है ना, 2 इंटू 7 ही ना, हाँ ये वाला 7 इंटू 2 बार 7 क्यों लिखा मैंने, हाँ और नहीं गलती हो गया, यही सब गलती होती है। देखो 7m, m के जगह 2 इंटू 7, 2 पर 7 मैं क्यों लिखूंगा, 7 स्क्वायर थोड़ा है, हाँ ये नहीं लगेगा, ठीक है। 2 इंटू 7, m जो है 2 इंटू 7 है, 2 7 हो गया था, ये 7 तो इसमें दिया है जो है, अब हम समझाने के लिए कैसे हम इसमें से निकालेंगे। अब देखो 7 2 इसमें भी है, 7 2 इसमें भी है, एक वो 7 2 निकालो, 7 इंटू 2 निकाल लिए है, तो इसमें क्या बच गया 7 इंटू 2, माइनस इसमें कितना बच गया ओनली 7, कितना बच गया, ये 7 में इंटू 2 और ये 7 इंटू 2 मान लो हम निकाल लिए, तो इसमें बच गया ये 7 इंटू 2 बच गया ना, बाहर कर दिया ब्रैकेट लगा दिए, तो ये 7 माइनस ये बच गया 7 ओनली। अब देखो तो ये हो गया 14 और ये हो गया 14 माइनस 7, तो बराबर क्या हो गया 14 गुना 7, तो 98 98 है क्या, देखो तो ऑप्शन में किताब में देखो, हम भी देख रहे हैं 98 है क्या इसमें, ऑप्शन में 98, यस 98 तो है सी में, ठीक है। अब इसका आंसर मिला देख लेते हैं, होना चाहिए सी 98, एक सेकंड रुको देख लेते हैं, इतना भारी है ना, तो उल्टाने में भी कैसे जाता हूँ, हाँ ठीक है तो है, 16 का 98, यस यस यस, ठीक है, ठीक है भैया। अगला भी निकालते हैं हम लोग, ठीक है, निकालते हैं, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो मिटा लें, अब तो मिटाना ही पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन के बाद हमको मिटाना पड़ता है, बहुत दुख है भैया। चलो मिटा रहे मनीष, प्रतीक्षा, इरेजिंग इट, ओके चलो ठीक है, बढ़िया बात, इसे आप लोग फटाफट चीज समझते रहिए, फटाफट तो बढ़ते जाएगा। इसमें 48 गो क्वेश्चन है, ये खत्म नहीं होगा तो पॉलिनोमियल शुरू नहीं होगा। चलिए खत्म करिए, चलिए अगला क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17वां क्या है, 17वां क्वेश्चन आपको क्या सब दिया है, देखिए छोटा क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन, if x is the LCM of 468 and y is the LCM of 357, 468 का LCM दिया गया है x is equal to LCM of 468, अब 468 का LCM क्या होता है तो निकालेंगे तभी समझ में आएगा ना। अच्छा, और y is LCM of what 357 ना, देखो देखो मनीष देखो, LCM of 357, यस 3, 5, 7, ये इसका ये y है, निकालते हैं उसके बाद लिखते हैं xy को, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है एंड p द LCM ऑफ, अच्छा नाउ ये सब जो निकालेंगे उसके बाद एक p है, इस दोनों का LCM p होगा, p इज इक्वल टू LCM ऑफ the LCM of xy, of LCMs of x and y, माने x का जो LCM होगा उसका और y का जो LCM है उसका LCM p होगा, इसलिए इसका लैंग्वेज क्या होगा
LCM of the LCMs plural number LCMs of x and y मान x and y का जो LCMs होगा वो निकालेंगे, अभी नहीं निकाले भैया, तो उसको निकाल के कहता है देन फाइंड आउट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें बहुत सारा रिलेशन दिया हुआ है, x के टर्म में ही रिलेशन है। अब x के टर्म में ही उसको हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 17वां क्वेश्चन, x एलसीएम ऑफ 4 6 8 का एलसीएम कितना होता निकालो। कैसे निकालेंगे, इसको भागा विधि से निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिके 6, 2 चौके 8, फिर 2 में लगेगा ना, कम से कम 2 में लगा तब तक चलाएंगे जब तक 2 में लगेगा। तो 2 1 जा 2, 3 तो नहीं लगेगा तो उतार देंगे यहाँ पर जैसे कि तैसा लग दिए, और 2 दूनी 4। अब ये हो गया एलसीएम ऑफ 246 248। 2 एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 2 क्यूब इंटू 3। इसको क्या माना है x, यानी कि x बराबर हो गया, इसको पहला मान लो, पहला मानने की जरूरत ऐसा खास नहीं, फिर भी मान लो। अब y का y 3 5 7 का निकालो, 3 5 7। भाई इसमें सब कॉमन कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं कटेगा भैया, नथिंग कॉमन इन दैट, दे ऑल आर prime, so multiply blindly, no problem. So LCM is equal to 3 into 5 into 7, हाँ, that is equal to 105। ये हो गया y। अब नाउ क्या करना है, x y का जो है p जो है से LCM इस दोनों का है, x का और y का। तो x is equal to ये हुआ, y हुआ, तुमको इसको यदि गुना में लिखो तो ऐसे ही हुआ 3 into 5, y बराबर 3 into 5 into 7 और x is equal to 2 into 2 क्यूब into 3। चलो ये हुआ ना। अब इस दोनों का निकालो, क्या चीज, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, इस दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम में क्या है, फैक्टर क्या ही हुआ है, दोनों में क्या कॉमन है, देखो एलसीएम क्या होता है, बड़े घात वाला। इसमें तो है ही नहीं कुछ, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, टू नाम का कोई चीज ही नहीं है, लेकिन 2 3 है खाली इसमें कॉमन, ठीक है। तो कॉमन, दोनों कॉमन के लिए एक ही लिखाएगा, इस 3 के लिए एक 3 लिखाएगा। एलसीएम कितना लिखाएगा, अच्छा इसको x के टर्म में, अच्छा ठीक है हम निकाल लेंगे, वो तो है, वो तो आ ही जाएगा। एलसीएम कितना हुआ है, देखो 3 ये दोनों 3 के लिए एक 3 लिख दिए, ओके। नाउ 5 के लिए यहाँ 5 नहीं लिखना पड़ेगा, 7 के लिए 7 नहीं है लेकिन वो भी लिखना पड़ेगा, एलसीएम में सब लिखना पड़ता है। 2 टू दी पावर क्यूब को भी लिखना पड़ेगा, है ना। अब एक बात बताओ, 2 टू दी पावर 3 और इंटू 3, इसको एक साथ रखो, यहां पर लिखो 3 2 टू दी, बिठा के अरेंजिंग, इसको अरेंज करते हैं, अरेंजिंग या इंप्लाइज लिखो, इंप्लाइज नहीं है तो उसी को उल्टा के लिखते हैं, अरेंजिंग, अरेंज करते हैं, अरेंजिंग। तो 2 क्यूब इंटू 3 माने इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, है ना। पहले ही लिखते तो अच्छा था, ये 2 क्यूब है इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब ये बताओ, ये 2 क्यू इंटू 3 बराबर x है कि नहीं है, यहाँ पर देखो x बराबर 2 क्यू 3 है, हो गया ना। x निकाले थे ना, एलसीएम निकाले थे 2008 का, तो क्या हुआ था 2 क्यू इंटू 3, ये x है, इस दोनों के, इस सब के लिए लिख दो x इंटू 5 7 35, दैट इज इक्वल टू 35x आंसर, ठीक है। ये एलसीएम हो गया, ये निकालना, ठीक है। स्पीड पकड़ रहा है ना, थोड़ा स्पीड लेना होगा। चलो अब इसको देख लेते हैं, 35 17वां, यस 35x। चलिए 17वां 18वां बनाइए, 18वां क्या है बताइए, उसको पहले थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, हमको बनाना पड़ेगा, आप लोग तो बना ही रहे हो। 18वां क्वेश्चन क्या है भैया, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं फिर लिखते हैं फटाफट।
हर एक क्वेश्चन में मिटाना पड़ता है, इसमें भी तो टाइम लगता है ना, क्या किया जाएगा। तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरा, यही है, सीखो इसी पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 18वां, 17 तो इधर ही लास्ट था। हाँ 18 क्या बोलता है, देखो 18 बोलता है द वैल्यू ऑफ एचसीएफ माइनस एलसीएम, मैंने एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे फॉर द टू नंबर 3 एंड 5, 3 एंड 5 का एलसीएम, 3 और 5 है दो नंबर, इसका एचसीएफ भी निकालना है और इसका एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 3 5 माइनस क्या लिखे, दो को नंबर है ना यहाँ पर, एचसी क्या बोलता है, एलसीएम एचसीएफ माइनस एलसीएम, उल्टा लिखता है, ऐसा नहीं है एलसीएम ज्यादा होता है एचसीएफ कम होता है, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं, ध्यान देना, इसीलिए थोड़ा गच्चा खिलाने वाला है। तुम लोग सोचोगे जे भाई पहले टू बाद में, मैंने पहले छोटा बाद में बड़ा, ऐसा कैसे होता है, माइनस एलसीएम ऑफ 3 5। अब बताओ, इसको बहुत आंख मूंद के लिखोगे, दोनों प्राइम है, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा ना, अरे इसमें कुछ कॉमन नहीं है, और एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई कॉमन नहीं है 15। अब बताओ ये पूछ रहा है एक में से 15 घटाएंगे तो क्या होगा, अरे भैया तो सब जानता है 14 होगा और निगेटिव होगा, 15 में से एक गया 14 और जो बड़ा है उसका साइन होगा, इतना छोटा क्वेश्चन, एक नंबर के आधे नंबर का क्वेश्चन था। चलो 19 नंबर, चलो आगे बढ़े, 19 नंबर भैया, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, इस पर थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना भैया, ये थोड़ा नहीं, ये नहीं, हाँ यही ना, द स्मॉलेस्ट irrational number by which root 20 should be multiplied so as to get a rational number। अच्छा से लिखते हैं, ध्यान दो, रूट 2 को ऐसा किस इरेशनल नंबर से गुना करोगे कि इसका रिजल्ट, रूट 2 नहीं तो रूट 20, सॉरी, ठीक है भाई साहब ध्यान दीजिए बच्चों, रूट 20 को थोड़ा इस पर बल दीजिए, रूट 20 को कौन ऐसा रूट वाला ही से गुना करोगे कि वो रैशनल हो जाएगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा छोटा ट्रिक है इसमें, है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है, इसको तुम तोड़ के लिखो, तुमको रैशनल से इसको बनाना है, रैशनल क्या बनाना है, रैशनल बनाना है, गुना करा है इरेशनल से, मान रूट वाले से ही गुना करना है, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको पहले हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बराबर, रूट 20 है ना, तो बराबर इसको हम रूट के अंदर में ब्रेक डाउन करते हैं, 4 × 5। अब जो आदमी जानता है, सभी जानता है क्लास में 10 में कि 4 को 2² लिख सकते हैं, 2² × 5, और यदि वो स्क्वायर रूट के अंदर में 2² है तो बाहर में उसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2² का, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड 5 का कुछ नहीं, इसीलिए रूट 5। अब ये कितना इजी हो गया, कि इसको कितना इजी हो गया बताओ, बोलो, अभी देखो आंसर कितना मैजिक वाला होगा, तुम तो सोच रहे हो कि इसको हम गुना करेंगे रूट 5 से तो ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 रैशनल हो जाएगा, है ना, देखो इसको यदि हम खत्म करना चाहें तो इसको रूट 5 से गुना करना होगा, है ना, तो मान लो वही तुमको कहा गया वो कौन ऐसा इरेशनल नंबर है जिससे गुना करने से तुम्हारा ये रैशनल हो जाएगा, ये रूट 5 से इसको गुना करेंगे, ये उतना लिखने की जरूरत नहीं, तुम करो ना इसको, टू ब्रिंग रैशनल मल्टीप्लाई बाय रूट 5, तो क्या हो गया 2√5 × रूट 5, तो रूट 5 मिलके 5 इक्वल टू 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10, क्या ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, बताओ हमको ये आंसर होगा कि नहीं, यही होगा, तो लगता है यही होगा, 20 को ब्रेक डाउन कर दिया, और
उसको हम गुना कर दिए √5 से, यही तो होगा। देखिए तो थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। उसका ऑप्शन कितना है भैया? 20 का 19 का है ना? डी में आंसर है, डी में आंसर है, डी ए बी सी डी। कहाँ गए हो भैया? 20वां 19वां, सॉरी। अभी फटाफट पढ़ने से नहीं ना होगा, छरपने से, जंप मारने से। अच्छी 2√5 का 5 से ठीक ही है ना? क्या है? चलो 20वां को बनाते हैं। 20वां कहाँ है? ठीक है भैया, आंसर ठीक है, मिल गया √5, कोई गलत नहीं बनाए हैं। चलो 20वां कहाँ है? 20वां, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को समझे, बिठा के समझते हैं ऊपर से ही, नीचे लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन का है, 2 को तो इसमें बनाना कम से कम। ऐसे तो एक एक बना रहे हैं और मिटा रहे हैं, एक एक बना रहे हैं और मिटा रहे हैं। कम से कम 2 इस बार बन गया। क्या मनीष, इस बार तो 2 बन गया। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल, इसको पढ़ते हैं। किताब निकालिए मनीष, प्रतीक्षा किताब निकालिए, देखिए इसका लैंग्वेज। द पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स दिया हुआ है 4 ABCD, पेयर है। √6 है, √4 है, √5 है, √2 है, √3 है, √7 है, √36, √2 है। ये इरेशनल नंबर का पेयर है, हुज प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर। उसी तरह से है। अब ध्यान देना है, ABCD में दोनों के दोनों इरेशनल नंबर कौन है भैया? तब ना, जिसको गुना करने से क्या हो जाएगा? रैशनल। अब मैं आपको बताऊं, चारों को सॉल्व करते हैं। 20 पर ध्यान देने की बात पहले ही हम बोले थे आप लोगों को। देखिए भाई साहब, ए में दिया है √16 और एगो है 4। आप इसका गुना करोगे तो बराबर हो जाएगा √64। ये रैशनल आ गया। देखो अभी हम आंसर नहीं बता रहे हैं, आई एम नॉट reaching at the point of answer now. Answer yet to get. But see what I am doing and what you should think about. √16, पहली बात तो ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है। यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में इरेशनल। डू यू थिंक √16 इज इरेशनल? So ruled out. It is not an irrational. This is also not an irrational because this is a perfect square of 4. This is a perfect square of 2. So it will got, you can get the square root of both as 4 and 2. So 4 into 2 is equal to 8. You are getting here. That's okay. But it is not fulfilling the condition of being irrational. So it could be ruled out. Now B. Discuss about B. Okay. Now B is √5, √10. Here you can do something, but whether you are getting or not, I cannot claim. √5 and √2. Now you multiply it. This is √10. But can you get? Is it a perfect number? Is it a perfect number? Under root, which can have some rational number like that? No. This is near to that because ये इसको तुम क्या लिख सकते हो? 9 + 1 लिख सकते हो, लेकिन तब तो 3 into √1 हो जाएगा ना। नहीं ना हुआ, इरेशनल हो गया। देखो ना, 9 का निकाल लेंगे, 9 के पास है, but it is not 9, so that you can write only smartly 3 is the answer, and you have reached your answer point. No. So it is ruled out. It is ruled out. Now number C is your, test it very rapidly. 3 and 7. √3 and √7. Now after multiplying it, you are getting √81. This is a perfect square of 9. So the answer is 9. Okay. So both are perfect irrational because these all are prime number. Okay. जब प्राइम होता है तो उस भागा ही नहीं लगता है, तो स्क्वायर का तो बात छोड़ दो, उससे अगली वाली बात, अगला पोजीशन में चला गया। यदि कोई बीए नहीं करेगा तो एमए कैसे कर लेगा? तो इसका भागा ही नहीं लगता है, तो आगे तो स्क्वायर तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। तो ये दोनों ही प्योर इरेशनल है। These both numbers √3 and √7 are pure irrational, and after multiplying these both 3 and 7, we are getting 81, which is a perfect square of 9, and the square root
after finding the square root of 9 square, you are getting 9, a perfect rational number. So this is your answer. Number 4, you need not to calculate. If you want to calculate D, calculate it, okay, no problem. Root 36 here, you can rule out because 36, root 36, root 36 can never be a irrational. So ruled out. Don't discuss about it. When time will be taken here. So this is your answer. 3 and 7. This is ruled out. This is ruled out. D is also ruled out. So only C is your answer. Okay. Erase it. What is time? Half an hour. Okay. 2, 3 more sums. 21. We have started from 14. No. So 14, 65. Okay. This satisfactory. चलो 21वां क्या है? नंबर 21. ये तो देखने से ही लगता है, ये तो बहुत इजी है. रैशनल नंबर में प्लस भी करोगे तो इरेशनल नंबर में प्लस, इसका आंसर हो जाएगा. इसमें 4 गो ऑप्शन है, रैशनल, इरेशनल, इंटीगर, नेचुरल. आंख मूंद के लिख दो बी आंसर. बी और इज योर आंसर, इरेशनल. बिकॉज यू नो दैट रैशनल में तो कुछ प्लस भी करोगे तो रैशनल होगा. बोला था ना रैशनल का अपना प्लस और माइनस के लिए उसका क्लोज होता है. रैशनल क्लोज का मतलब क्या? जैसे नेचुरल क्लोज होता है. क्लोज का मतलब हुआ जब रैशनल में प्लस करोगे कुछ भी तो वो भी रैशनल ही होगा. फ्रॉम दैट थ्योरम योर क्वेश्चन इज रूट 3 + 2. इट इज blindly you can say this is irrational. So don't take time in this. So 21 has got now there is now here we have finished it perhaps, no? Now adjacent region. Now the question based on adjacent region. ये वाला सेगमेंट खत्म है. अब adjacent और region में आ गए हम लोग. ठीक है, adjacent और and region. adjacent एंड रीजन. कुछ एजर्सन है, उसको क्या कारण है वो खोजना है. कहता है इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क एज एजर्सन एंड रीजन. रिड्यूस द स्टेटमेंट एंड क्लोज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें से तुमको खोजना है कि सही आंसर क्या है. ठीक है. अच्छा, ए, तब जब ऑप्शन तुम ए डालोगे तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन. जब मान लो तुमको लगा बोथ A and R true or A is the correct explanation of B. Just saying to both A and R are true. Both A and R. जो रीजन है वो और जो एजर्सन है, A हुआ एजर्सन, R हुआ रीजन. ये हुआ रीजन, ए हुआ एजर्सन. और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तब. और यदि बोथ ए एंड ई आर ट्रू, दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आप इसको लिखोगे ए. ठीक है. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट. ए और बी ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा तब. करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए और जब करेक्ट नहीं रहेगा नॉट करेक्ट एनसी तो बी. बोलो ट्रू है. मैंने आपका ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है तब तो ए लिखेंगे. लेकिन ए दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो बी लिखेंगे. अच्छा ठीक है. सी कब लिखेंगे? ए सही है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. आर इज नॉट, तो इसमें सी लिखेंगे. और जब दोनों में से दोनों फॉल्स होंगे ना, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ए इज करेक्ट या ट्रू. यहां पर ए इज फॉल्स, आर इज करेक्ट. ध्यान, इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है. क्वेश्चन का जो एबीसीडी जो आप मारेंगे ना 22 नंबर क्वेश्चन में एबीसीडी मारेंगे तो इन चीजों का ख्याल रखना होगा, है ना. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो उसमें आप ए लगाइएगा, ए में टिक मारिएगा. इसी नहीं चल रहा है क्या? अच्छा
चलो कोई बात नहीं। और यदि दोनों ट्रू है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो बी लिखेंगे। उसके बाद एक ए यदि करेक्ट है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आर वो गलत है तब सी लिखेंगे। एक लेकिन ए ही गलत है और आर कुछ भी हो, गोली मारो, करेक्ट हो नहीं हो, जो लिखा है उसके लिए डी। तो ज्यादा माथा बच्ची नहीं करना है, थोड़ा माथा में रखो और देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या है, एजर्सन है द नंबर 5 and कैन नॉट end with the digit 0 where in is where the numbers 5 and cannot end with the digit 0 where n is a natural number। रीजन लिखा है a number ends with 0 if its prime factorization contains 2 and 5। हाँ ठीक ही तो लिखा है। तो बताओ ये जो क्वेश्चन दिया है 5 to the power n कुछ भी रहे 2 3 5, ये लास्ट कौन सी पर होगा, लास्ट जितना भी रख दो लास्ट 5 पर होगा। आई बोला क्या गया है, कैन नॉट, बोलता था कि एक सेकंड, जीरो से खत्म नहीं होगा कभी नहीं, नेवर। कारण क्या है, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, पहला तो ट्रू है, पहला चीज ट्रू है, पहला इज करेक्ट, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका आंसर सी होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर, ठीक है, देख के बताते हैं। क्यों सी में बोला गया ना, सी कब लिखना है, यदि ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, तो ये चीज तो करेक्ट है, ए जो बोल रहा है 5 एन जो है सो 0 पर खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये चीज सही है। बट आर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ए नंबर एंड्स विद 0 इफ द प्राइम, हाँ एक्सप्लेनेशन भी तो सही है, 0 पर खत्म होने के लिए एक्सप्लेनेशन ठीक ही दिया है। ओ सही सही, ये होगा आंसर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, देखे आंसर मिलाओ क्या, देखो तो ये है ना इसका आंसर, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ए नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स 2 and 5, सही बात है, 0 में खत्म होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 and 5 होना चाहिए, तो करेक्ट है ना, दोनों करेक्ट है। पहला चीज ये कि 5 n के लास्ट में कभी 0 नहीं होगा, कहता है नंबर ए नंबर एंड्स विद 5 and कैन नॉट एंड विद, ओके 0 से खत्म नहीं होगा, नेवर खत्म होगा, सब 5 आएगा लास्ट में, 5 into 5 जितना बार भी करोगे लास्ट में 5 ही आएगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। इसका मतलब ए एक यही ना बोला था इसको, एजर्सन, यस एजर्सन जो द एंड रीजन बोथ आर ट्रू, तो क्या लिखेंगे, एजर्सन जो है ये कभी, इसका जो एक्सप्लेनेशन ये जो दिया है एजर्सन, हाँ चूंकि ये 0 से इसलिए खत्म नहीं होता, पहला तो नहीं खत्म होता बोला, ये चीज एजर्सन, ये एजर्सन है, और ये है रीजन, ये था रीजन, वो लिखे नहीं हम, ये नहीं किताब में ही है, लेकिन एजर्सन और रीजन बोथ आर ट्रू, सो आंसर इज, सो आंसर विल बी ए। ये तब मारना है जब दोनों सही होगा, यही ना। अब देख लेते हैं भैया, हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर नहीं बोलेंगे कोई भी चीज। 22वां का रुको, 22 कहाँ गया, 11 है, हाँ ठीक 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 वही है। अरे चलो एक और बना लेते हैं, 23वां। तब लगता है कि बहुत बन नहीं, छो क्लास का टाइम हो गया, 39 मिनट हो गया, अब आगे नहीं लिया जाएगा। अब हम लोग आज कहां से कहां तक बनाए देख लो, ज्यादा लंबा लेने से फिर हमको लोड करने में दिक्कत होती है, उतना हम जानते नहीं यूट्यूब पर लोड करना। ओके, तो इधर 40 मिनट का वीडियो हो गया, और हम लोग 11 से लेके 14 से लेके 23 तक, 14 15 16 17 18, ठीक है ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। कुछ सवाल छोटे छोटे थे ना, इसलिए आपका इतना हो गया, तो ठीक है अभी तक के लिए भाई। और क्लास 10 वालों, हमने आज फिर एक घोषणा करा आप लोगों के क्लास के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आपका क्लास होगा,
और मंगल बुध बृहस्पति 9 का होगा, ठीक है। अभी आपका 4 उसका 3। चलिए उसको फिर से हम लिख देंगे। ओके, बाय फॉर नाउ। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग विथ मी एंड लिसनिंग मी सो पैशनेटली। बी हेल्दी।